कशकोल लेके जाते हैं, अभी सऊदी अरब के पास गए, कभी IMF के पास है। और बिल्कुल हमें सबक सीखना चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन भी है, जो उसमें अच्छी चीज़ें हैं कि किस तरह उन्होंने दुनिया में एक इतनी बड़ी इकॉनमी बने हैं। लोगों के लिए जॉब्स भी क्रिएट होंगी, ठीक है, उनकी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। तो ओवरऑल इंडिया जो है इस टाइम चाइना को बिल्कुल टक्कर दे चुका है और मतलब कि कमाल है, मतलब कि दिन ब दिन कोई ना कोई आप देखेंगे नई जगह। पाकिस्तान के ना कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है इस वक्त, जो है ना पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है, पूरी दुनिया से जो है डिस्कनेक्ट हो चुका है। उसकी वजह ये कि वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है, तो बिल्कुल ये इंडिया का एक बहुत अच्छा स्टेप है। पहले भी वो इस तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो दुनिया की, आपको पता है कि यूके से भी बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। जैसे उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो मतलब कि एक एजुकेटेड पर्सन है कंपेयर टू आर पॉलिटिशियन जो है, ठीक है, यहाँ पे कोई इतना मतलब कि पढ़ा लिखा आपको नहीं मिलेगा कंपैरिजन में, ठीक है। तो जारी बात है, अगर एक अच्छे ओहदे पे कोई अच्छा पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन आएगा तो वो मुल्क के लिए अच्छे फैसले करेगा। 10-12 साल इसमें जो है ना इंडिया बहुत आगे चला गया, ठीक है, बहुत आगे चला गया, क्योंकि इसकी वजह ये है कि उन्होंने जो ना एक प्रॉपरली अपना टाइम टेन्योर उन्होंने पूरा कर दिया। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट शाबनाज एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे इंडिया की तरफ से एक और डेवलपमेंट की, और वो डेवलपमेंट ये है कि इंडिया 30,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है शिप बिल्डिंग के लिए, और ये सिर्फ एक इनिशियल स्टेप होगा, एक पहला स्टेप होगा, एक पहला पड़ाव होगा। और ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इट इज 1.5 लाख CR विच इज अ ह्यूज अमाउंट। और शिप बिल्डिंग से आकर क्या होने वाला है, पोर्ट्स अपग्रेड हो जाएगी, और अगर पोर्ट्स अपग्रेड हो जाएगी तो दैट मींस कि आपकी कनेक्टिविटी टू द आउटर वर्ल्ड बहुत ज्यादा इनहैंस हो जाएगी। दैट वुड मीन ऑल्सो कि आपकी जो ट्रेड है उस पर चार चांद लग जाएंगे। तो ओवरऑल एक मैसिव स्टेप है जो इंडिया की तरफ से लिया गया है। लोगों से जानेंगे उनका क्या ओपिनियन है, वो क्या सोचते हैं, उनका क्या ख्याल है। चलते हैं अवाम की तरफ। आज का हमारा सवालों का हम बात करेंगे। इंडिया की तरफ से एक लार्ज इन्वेस्टमेंट की खबर सामने आती है जी, कि 30,000 करोड़ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं शिप बिल्डिंग के अंदर, जिससे डेफिनेटली जो है उनकी पोर्ट्स जो है वो अपग्रेड हो जाएंगी, वो इम्प्रूव हो जाएगी। और फिर कितना फायदा है ये आप भी जानते हैं कि वो बाकी की पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट कर सकेंगे मोर इजीली, मोर कन्वीनियंटली। आपका क्या ख्याल है? ये पहला स्टेप है ओनली, एंड दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट 1.5 लाख करोड़। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। क्या ओपिनियन है ओवरऑल आपका? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप उनका IT सेक्टर देखें तो वो कितने उनके बिलियन डॉलर अर्न करते हैं, और पाकिस्तान है कि जहाँ पे डेली इंटरनेट ही नहीं चलता। हम बिल्कुल IT सेक्टर में कोई मैक्सिमम 2-3 अरब डॉलर कमाते होंगे, और इंडिया के आप कह सकते हैं कोई 100 बिलियन डॉलर से भी अबव होगी, ठीक है। और उसके ऊपर ये कंट्री की जो सबसे उसकी डेवलप्ड होने का यही सबूत है कि वो एक्सपोर्ट कितना करता है और वो कितना वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है। तो बिल्कुल ये इंडिया का एक बहुत अच्छा स्टेप है। पहले भी वो इस तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो दुनिया की, आपको पता है कि यूके से भी बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, और ये एक इंडिया के लिए खुशाइन बात है। और पाकिस्तान को भी इससे सबक सीखना चाहिए, और बजाय ये अपने पॉलिटिकल जो लगे हुए हैं एक दूसरे की लड़ाइयाँ में, इससे निकल के पाकिस्तान को कुछ सोचें और पाकिस्तान को एक डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ लेके जाएं। तो देखा जाए तो इंडिया की तरफ से ना हर एक फील्ड के अंदर हमें जो है वो एक बहुत ही अच्छी फीडबैक मिलती है। हम एजुकेशन की बात कर ले, IT की, मेडिकल की, या किसी भी और फील्ड की बात कर ले, इवन के अगर हम लोग अपनी उनकी स्पेस एजेंसी की बात करें तो वो भी बहुत आगे जा चुकी है। अब वो लोग पोर्ट्स पर भी काम कर रहे हैं जो उन्होंने हिस्ट्री में भी पहले बहुत किया हुआ है। आपको क्या लगता है आखिर इंडिया इतना ज्यादा एम्पावर क्यों कर रहा है, और क्या रीजन है? क्रेडिट किसको जाता है? मैम, ये सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात होती है कि जो पाकिस्तान में कोई भी एक हुकूमत अपना टेन्योर मुकम्मल नहीं कर सकी। खान साहब ने भी लास्ट पे आपको पता है 3.5 साल पूरे किए हैं। उससे पहले आज तक पाकिस्तान को बने 70 साल से ज्यादा अर्सा हो चुका है। तो जो इंडिया में उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आपको पता है कि मोदी जी हुकूमत कर रहे हैं, वो 3 दफा से है। और पाकिस्तान में आपस में जो पॉलिटिकल इनकी एक दूसरे की लड़ाइयाँ है वो ही नहीं खत्म हो रही, तो आगे मुल्क किस तरह तरक्की करेगा? सबसे की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और फिर ये करप्शन वगैरह खत्म होंगी। सबसे पहले जो मेन चीज है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पाकिस्तान की तरफ आते हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान में क्या हमें नजर आता है कि हम लोग इस तरह की कुछ ब्राइट साइड की तरफ इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हो? हमें याद है कि हमने बचपन में सुना था एक नाम CPEC का। क्या ओपिनियन है आपका? क्या हम भी उसी तरह से उस स्पीड से चल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं मैम। आप देखें कि पाकिस्तान में जो CPEC है वहाँ पे हर वक्त टेररिज्म हो रही है, कि चाइनीज है उनकी खबर सुनते हैं कि वो मर रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान उनको सिक्योरिटी देने में भी बिल्कुल नाकाम है, तो आगे डेवलपमेंट किस तरह होगी?
तो बिल्कुल पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं फिलहाल नजर आ रहा। ओके, अ, आपके ख्याल में सोल्यूशन क्या है? आपको क्या लगता है क्या हमें उस मेथड को फॉलो करना चाहिए जिस मेथड से एक टाइम पे जो इंडिया हमारे जिसके हमारे मध्य मुकाबल था या फिर हमारे जैसा था, एक डेवलपिंग कंट्री था, अब वो एक बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, तो क्या हम उनके नक्शे कदम पर चलें या फिर हमें कोई और ही रास्ता इख्तियार करना है? बिल्कुल हम क्यों नहीं, हम उनसे सबक सीख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह अपनी इकोनॉमी जो बेहतर की है। ठीक है। हम अभी भी दुनिया के सामने कशकोल लेके जाते हैं, अभी सऊदी अरब के पास गए, कभी IMF के पास है, राइट। और बिल्कुल हमें सबक सीखना चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन भी है। जो उसमें अच्छी चीज़ें हैं कि किस तरह उन्होंने दुनिया में एक इतनी बड़ी इकोनॉमी बने हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट क्वेश्चन करूंगी, आपके ख्याल में इस वक्त इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और इंडिया 2027 में 4थी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, जापान को भी बीट कर देगा। तो आपका मेरा मेन जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान को कितना टाइम लगेगा एक डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट होने में? मैम, डेवलप्ड कंट्री होने में ये टाइम डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और बाकी ये करप्शन वगैरह इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। ठीक है। हमारा तो यही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करे। हाँ। और ये हम कुछ नहीं कह सकते, ये जब भी हालात ठीक हो जाएंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, हुकूमतें अपना टाइम पूरा करेंगी, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान एक दिन जरूर तरक्की करेगा। बिल्कुल। एक्चुअली बात यह है कि इंडिया ने इस तरह आपको जैसे बता रही है कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, वो डिजर्व भी करते हैं। देखिए ना, उनमें सिलेक्शन अदरवाइज बात की जाए, जैसे उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो मतलब कि एक एजुकेटेड पर्सन है कंपेयर टू आर पॉलिटिशियन जो है, ठीक है, यहाँ पे कोई इतना मतलब कि पढ़ा लिखा आपको नहीं मिलेगा कंपैरिजन में। ठीक है। तो जारी बात है, अगर एक अच्छे ओहदे पे कोई अच्छा पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन आएगा तो वो मुल्क के लिए अच्छे फैसले करेगा, सही है। जो कि वो लोग कर रहे हैं। इंडिया में टोटली मतलब कि आईटी के हिसाब से इंडिया इस टाइम हब बन चुका है, और जो आप बता रही हैं कि इंडिया इतने 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने जा रहा है इसमें ठीक है। शिपमेंट में, तो ये इंडिया के लिए बड़ी मतलब कि लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होगी। जारी बात है, अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी तो लोगों के लिए जॉब्स भी क्रिएट होंगी, ठीक है, उनकी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। तो ओवरऑल इंडिया जो है इस टाइम चाइना को बिल्कुल टक्कर दे चुका है, और मतलब कि कमाल है, मतलब कि दिन ब दिन कोई ना कोई आप देखेंगे नई जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और वो इम्पैक्टफुल है इंडिया के लिए। और यही रीजन है कि इंडिया आज दुनिया की बड़ी 5वीं इकोनॉमी है, और वो मतलब कि करते जा रहे हैं और मतलब कि छाते जा रहे हैं इंडिया वाले। पाकिस्तान को आप कहाँ पर देखते हैं? हम लोगों ने सीपैक को देखा, लेकिन सीपैक को पूरा होते हुए नहीं देखा, सीपैक की इम्प्लीमेंटेशन हमने नहीं देखी, लेकिन उसके ख्वाब बहुत देखे। आपका क्या ओपिनियन है कि क्या रीजन है कि हम लोग इम्प्लीमेंटेशन तक नहीं पहुंच पाते, सिर्फ ख्वाब भी बुनते रह जाते हैं? सबसे बड़ी रीजन है कि पाकिस्तान में जो करप्शन रेशियो है बहुत ज्यादा है, ठीक है, और यही सबसे मेन वजह। और सेकंड जो मेन रीजन है, यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अपना टेन्योर ही पूरा नहीं करते, ठीक है, 3 साल 3.5 साल। अब कंपेयर कीजिए इंडिया के साथ, देखना, क्योंकि इंडिया की बात हो रही है, इंडिया ये शिपमेंट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, कंपेयर टू इंडिया उनके जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, उनके 10 साल तकरीबन हो चुके हैं, मोर देन 8 ईयर्स कंफर्म्ड है मेरे नॉलेज से, ठीक है, 10 साल हो चुके हैं। तो ये ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है, तो अगर एक पर्सन के अंडर प्रोजेक्ट रहेंगे तो वो कंप्लीट भी होते हैं। यहाँ पे काफी प्रोजेक्ट ऐसे हैं, पंजाब में तो, यहाँ हमारे पाकिस्तान में पंजाब में तो काफी प्रोजेक्ट्स हैं जो हो गए कंप्लीट, लेकिन कंपेयर टू अदर मतलब कि प्रोविंस नहीं हो रहे, कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ये सबसे बड़ी मेन रीजन है। और जो थर्ड रीजन है, यहाँ पे जो हमारे जो अवाम है, पाकिस्तानी अवाम है, ये अपना हक लेना नहीं जानते। यहाँ पे देखे ना, मतलब कि कोई भी चीज़ यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, जब तक हम लोग अवाम खुद ठीक नहीं होंगे, मतलब कि हमारे जो हुक्मरान वो भी नहीं ठीक हो सकते। कंपेयर टू इंडिया, देखना इंडिया में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड रेशियो कितनी ज़्यादा है, लोग पढ़े लिखे हैं। और देखना बाहर के मुल्कों में हम लोग पाकिस्तानियों की मतलब कि पासपोर्ट की कदर नहीं है, पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के वो पता नहीं हम लोग को क्या टेररिस्ट समझते हैं। और इंडिया को देखा जाए तो इंडिया में मतलब कि मिलियंस ऑफ लोग मतलब कि जा रहे हैं जर्मनी, लोग खुद चाहते हैं इंडियन को स्कॉलरशिप देते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे आएँ और यहाँ पे इनोवेशन कुछ करें। और अब सबसे बड़ी मेन वजह है देखना, इंडिया में अब हम यहाँ पे कोई भी चीज़, हर चीज़, कोई भी यहाँ पे चीज़ नहीं बना रहे। इंडिया में अगर फर्ज करें किसी भी कंपनी के, चाइना या मलेशिया कोई भी, अगर उन्होंने कोई चीज़ बनानी है ना, वो कहते हैं यार आप आओ इंडिया में रह के बनाओ, जो हमारे नौजवान हैं वो भी सीखें कि भाई ये किस तरह बन रही है। हम ठेके देते हैं, बाहर लोगों को पैसे दे देते हैं, हम तो कर्जई मुल्क हो चुके हैं इसी वजह से कि हम खुद नहीं ठीक। तो बाकी ये कंग्रेचुलेशन टू इंडिया, दे आर ग्रोइंग सो फास्ट। और बाकी ये कि हम यही चाहेंगे कि पाकिस्तान में भी हम तो चाहते हैं कि भाई इंडिया के साथ हमारे मामला बड़े अच्छे होने चाहिए, ट्रेड ओपन होने चाहिए। जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, ठीक है, उन्होंने क्या किया जी, इंडिया से ट्रेड बंद कर दी। हम चाहते हैं इंडिया से ट्रेड ओपन हो, हमें बड़ी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है। लेकिन अभी तक तो सुनने में आ रहा है कि मे बी इन फ्यूचर जो है इंडिया के साथ ट्रेड ओपन हो जाए, उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट पाकिस्तान को होगा। हमें लेना भी चाहिए, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम यही चाहेंगे उनके साथ ट्रेड ओपन हो और पाकिस्तान को इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। लास्ट क्वेश्चन करूंगी, क्या इम्प्रूवमेंट है जो पाकिस्तान लेके आ सकता है?
इम्प्रूवमेंट सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि इम्प्रूवमेंट सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमारी जो यहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी सिलेक्ट होती है ये फिर नेचुरल बेस पे होनी चाहिए, ठीक है। और स्पेशली जो यंग टैलेंट है यहाँ पे, यूनिवर्सिटीज आपके सामने कितनी क्यों है, यहाँ पे कितने की आईटी हब है, यहाँ पे सबसे पहले अवाम को शोर मिलना चाहिए, ठीक है ना। इंडिया में जो बच्चा चौथी पाँचवीं क्लास में मतलब चौथी पाँचवीं क्लास में पढ़ा है, हम लोग वो यहाँ पे आगे 8वीं 10वीं में जाके पढ़ते हैं। हमारा तलीम का एजुकेशन का मेयार बेहतर नहीं है। एजुकेशन बेहतर करेंगे, अवाम को शऊर आएगा, फिर यही अवाम से ही लोग निकलेंगे जो आगे जाएंगे। और बाकी ये है कि पाकिस्तान के लिए हमेशा नेक तमन्नाएं हैं, तो कंग्रेचुलेशन इंडिया, बस मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। बारे में 1.5 लाख करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करना है उन्होंने, और पहले मरहले में वो 30,000 इन्वेस्ट कर चुके हैं। मैडम, इंडिया जो ना इस वक्त दुनिया का 5वां बड़ा माशत बन चुका है, बिल्कुल। ठीक है। तो उनका जो मेन रीज़न है उनके इंडिया का तरक्की कर, उसका ये कि वहाँ पर जो है ना सियासी इस्तेहकाम है, ठीक है। जब तक किसी भी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होता, वहाँ पर मुआशी इस्तेहकाम बिल्कुल भी नहीं आता है। बिल्कुल। वहाँ पर इलेक्शन पे जो है ना फेयर एंड फेयर, वहाँ पर इलेक्शन का एक सिस्टम मौजूद है। जमहूरियत का वहाँ पर जो है ना एक साफ शिफाफ सिस्टम भी वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। खासकर नरेंद्र मोदी साहब की जो ये 10-12 साल है, इसमें जो है ना इंडिया बहुत आगे चला गया, ठीक है, बहुत आगे चला गया। क्योंकि इसकी वजह ये है कि उन्होंने जो है ना एक प्रॉपरली अपना टाइम टेन्योर उन्होंने पूरा कर दिया, तो जो है ना इंडिया मजीद आगे चले जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो है ना हर चीज में वो आगे जा रहे हैं, मेडिकल में वो आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान कब आगे जाएगा? इंडिया तो जा रहा है, हम तो रोज देखते हैं, खबरें देखते हैं, भाई इंडिया ने आज ये कर लिया वो कर लिया। पाकिस्तान कब आगे जाएगा? पाकिस्तान का जो है कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है इस वक्त, जो है ना पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है, पूरी दुनिया से जो है ना डिस्कनेक्ट हो चुका है। उसकी वजह ये है कि अब देखिए 1 महीने के अंदर जो है ना हमारा प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरब का 3 दौरा किया है 1 महीने के अंदर। और वहाँ पर जाके ना वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है, उनका जो है ना हाथ पांव पकड़ रहा है कि जो ना आप हमारा ये खरीद ले, हमारा स्टील खरीद ले, हमारा वापडा खरीद ले, हमारा जो है ना ये, यानी कि पाकिस्तान का हालत ये हो चुका है कि कहते आप हमारा एयरपोर्ट खरीद ले। अब इस मुल्क में तो बिकना है ना, ये मुल्क तरक्की तो नहीं कर रहा है। वहाँ पर जाके कोई उनसे ये नहीं कह रहा है कि आप वहाँ पर पाकिस्तान में इन्वेस्ट लाए, आप कुछ लाए। अब आगे से वो जवाब दे रहा है कि भाई आपका कोई चीज़ भी हम लेने को तैयार नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका मुल्क के अंदर कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पर जो ना कोई इन्वेस्ट करने को यहाँ पर तैयार नहीं है। अब यूएई देखो, उसने पाकिस्तान की वीज़े बंद कर दिए, सारे अरब मुल्कों ने पाकिस्तान की वीज़े बंद कर दिए। अब वो सारे अरब मुल्क इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारा तो इन्होंने वीज़े बंद कर दिया, तो यहाँ इन्होंने इन्वेस्ट कहाँ से करना है? ऐसा ही है। तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ना आपस में कोई वो नहीं, सियासी इस्तेहकाम नहीं, इलेक्शन यहाँ पे साफ शिफाफ नहीं होते, आपस की लड़ाइयाँ के जो ना रोज़ बरोज़ एक ही। यहाँ पाकिस्तानी न्यूज़ अब मतलब हम देखते तो कोई जेल से चला गया, कोई जेल से बाहर हो गया, कोई गिरफ्तार हो गया, कोई जुलूस हो गया, कोई कुछ। इस मुल्क का ना इंटरनल कोई पॉलिसी है ना फॉरेन कोई पॉलिसी का पता चल रहा है। इवन कि इस वक्त जो है ना पाकिस्तान के अपने हमसायों के साथ भी इसका ताल्लुकात ठीक नहीं है, जिसमें अफगानिस्तान शामिल, उसके ताल्लुकात ठीक नहीं, ईरान के साथ नहीं, इंडिया के साथ तो ऑलरेडी भी नहीं है, अरब मुल्कों के साथ इसके ताल्लुकात नहीं, अमेरिका और यूरोप के साथ पहले इसका कोई जो है ना इनका कोई पॉलिसी नहीं है। तो ये मुल्क जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये पीछे की तरफ आ रहा है, आगे तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। क्या हम अब इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन कर सकते हैं? इंडिया और पाकिस्तान का कंपेरिजन बिल्कुल भी नहीं हो सकती, तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी। इंडिया के साथ हम कैसे कंपेरिजन कर सकते हैं? वो हर शोबे में हमसे आगे जा रहा है, ठीक है। तो हम में जो है ना कोई 20-30 साल में इंडिया से पीछे है। अब इंडिया जो ना, इंडिया हमें तो कुछ समझ ही नहीं है, ठीक है। वो हमारा जो ना अपने लेवल का अब वो ले ही नहीं रहा है हमें, ठीक है। न हमारी तरफ वो देखता है और न हमारे पर वो ध्यान करता है। वो जो ना इंडिया का ध्यान हमारी तरफ नहीं, डेवलपमेंट की तरफ है, डेवलपमेंट की तरफ है, यूरोपीय ममालिक की तरफ है, अरब ममालिक की तरफ है। वो अपने एक मुल्क को आगे लेके जा रहा है, तो वो ये समझ रहा है कि पाकिस्तान जो है ना आपस में ये लड़ रहे, आपस में लड़ के जो है ना मुल्क ने पीछे चले जाना है। और ये ऐसा ही हुआ, ये मुल्क अब पीछे आ रहा है, आगे नहीं जा रहा है, इसकी पीछे आ रहे हैं। जो इनकी मेन रीजन ये कि आपस में इंडिया भी पीछे आ रहा है या फिर आगे जा रहा है? नहीं, इंडिया बहुत आगे जा रहा है। इंडिया तो इस वक्त जो है ना चाइना के साथ उसके टक्कर दे रहा है, ठीक है। तो अब आगे जाके कुछ सालों में उसने चौथी माशत बन जाना है, जैसे कि वो जापान से भी आगे निकल जाएगा, ठीक है। अरब ममालिक जो है ना अपना पूरा इन्वेस्ट वहाँ पर लगाने के लिए तैयार है, ठीक है। यूएई जो ना, लेकिन पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है। देखो, नरेंद्र मोदी साहब के कहने पर पूरे अरब ममालिक में जो ना मंदिर बनाए गए, ऐसा ही है।
और हमारे अरब मुल्कों ने हमारे वीज़े बंद कर दिए। यहाँ से आपको पता चल जाए कि हमारे मुल्कों के क्या ताल्लुकात है यूएई के साथ। बहुत अच्छी बात की है सर ने कि नरेंद्र मोदी के कहने पर अरब ममालिक में भी फैसले हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कहने पर कुछ भी मुमकिन नहीं हो पा रहा होता। तो ये थी हमारी आवाम की राय। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।